महाकाव्यों की दुनिया में कुछ कहानियां इंसानों की नहीं होती, वो होती हैं शस्त्रों की। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही दिव्य धनुष गांडीव की। ये सिर्फ एक हथियार नहीं था, ये अपने आप में एक पूरा किरदार था। देखिए, महाभारत के युद्ध क्षेत्र में योद्धा तो कई थे, लेकिन कुछ नायक ऐसे भी थे जो हाड़ मांस के नहीं बने थे। वो थे दिव्य शस्त्र, और उन सब में सबसे बड़ा, सबसे प्रतिष्ठित नाम था गांडीव धनुष। इसकी ताकत का अंदाजा आप बस इसी बात से लगा सकते हैं। ये सिर्फ एक हथियार नहीं था, ये तो जैसे शक्ति का एक ऐसा सोता था जो इसे चलाने वाले को युद्ध में लगभग अजेय बना देता था। और यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी का केंद्र है। आखिर एक दिव्य शस्त्र का क्या होता है जब उसका मकसद, उसका उद्देश्य पूरा हो जाता है? तो चलिए कहानी शुरू करते हैं इसकी पैदाइश से। और मजे की बात यह है कि इतने महान शस्त्र की कोई एक सीधी सादी कहानी नहीं है। इसकी शुरुआत की भी कई कथाएं हैं। हाँ, एक कथा कहती है कि इसे खुद ब्रह्मा ने एक दिव्य पेड़ से बनाया था। दूसरी कहती है कि ये महान ऋषि दधीची की अटूट हड्डियों से बना है। और एक तीसरी कहानी के हिसाब से ये एक पवित्र बांस से बना था। ये अलग अलग कहानियां असल में एक ही बात साबित करती हैं कि ये शस्त्र कितना असाधारण और दिव्य था। किसी इंसान के हाथ में आने से बहुत पहले गांडीव का देवताओं के बीच एक लंबा और बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है। जरा सोचकर देखे, ब्रह्मा ने इसे 1000 साल तक अपने पास रखा। फिर ये प्रजापति के पास 503 साल रहा, इंद्र के पास 580 साल, चंद्रदेव के पास 500 साल और फिर आखिर में वरुण देव के पास 100 साल। मतलब धरती पर आने से पहले ही ये धनुष हजारों साल की दिव्य प्रतिष्ठा अपने साथ लेकर आया था। और अब आते हैं हम इसकी कहानी के सबसे मशहूर हिस्से पर। वो कौन सी परिस्थितियां थीं जिनके कारण ये अर्जुन को मिला? तो बात शुरू होती है अग्निदेव की एक मुश्किल से। हुआ ये कि एक यज्ञ में बहुत ज्यादा घी पीने की वजह से उनकी शक्ति कम हो गई थी। उसे वापस पाने के लिए उन्हें खांडव वन को जलाना था। लेकिन जब भी वो ऐसा करने की कोशिश करते, इंद्रदेव बारिश करके उनकी आग बुझा देते थे। तब अग्निदेव पहुंचे कृष्ण और अर्जुन के पास मदद के लिए। अर्जुन ने कहा कि इंद्र की मूसलाधार बारिश का सामना करने के लिए उनके पास सही हथियार नहीं है। बस इसी मौके पर अग्निदेव के कहने पर वरुण देव ने अर्जुन को दिया वो महान गांडीव और साथ में 2 ऐसे तरकश जिनके बाण कभी खत्म नहीं होते थे। तो चलिए अब जरा इसकी उन अद्भुत शक्तियों पर एक नजर डालते हैं जिन्होंने इसे इतना महान बनाया। इसकी तो सिर्फ आवाज ही एक हथियार थी। कहते हैं कि जब अर्जुन गांडीव की डोरी खींचते थे ना, तो उसकी टंकार से तीनों लोक गूंज उठते थे। दुश्मनों के दिल तो लड़ने से पहले ही खौफ से भर जाते थे। ये धनुष अविनाशी था, मतलब इसे कोई दूसरा शस्त्र काट या तोड़ नहीं सकता था। इसमें 108 दिव्य तार थे। ये एक साथ सैकड़ों बाण चला सकता था और बड़े बड़े दिव्यास्त्रों का आवाहन कर सकता था। लेकिन इसकी सबसे खास बात ये थी कि ये अपने चलाने वाले को कभी थकने नहीं देता था। सोचिए, एक ऐसा हथियार जो आपको असीमित ऊर्जा दे। लेकिन मैदान में गांडीव अकेला नहीं था। उसका एक बहुत ही योग्य प्रतिद्वंद्वी था, कर्ण का विजय धनुष। जहां गांडीव अपनी रफ्तार और दिव्य ऊर्जा के लिए जाना जाता था, वहीं विजय धनुष की खासियत थी कि वो अपने चलाने वाले के चारों तरफ एक ऐसा रक्षा कवच बना देता था जिसे कोई भेद नहीं सकता था। कर्ण की शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि खुद कृष्ण ने ये बात मानी थी। उन्होंने अर्जुन को बताया कि सोचो, इस रथ पर मैं खुद बैठा हूं और ऊपर ध्वजा पर हनुमान विराजमान है, फिर भी कर्ण के बाण रथ को पीछे धकेल रहे हैं। ये विजय धनुष की ताकत का सबसे बड़ा सबूत था। और यहीं से गांडीव की कहानी अपने अंतिम और शायद सबसे भावुक अध्याय की तरफ मुड़ जाती है। जब भगवान कृष्ण ने अपनी देह छोड़ी तो धरती पर एक युग का अंत हो गया। उनके जाते ही अर्जुन को महसूस होने लगा कि उनकी वो अलौकिक शक्ति, वो बल जो उन्हें मिलता था, अब धीरे धीरे खत्म हो रहा था। ये खुद अर्जुन के शब्द हैं। जब डाकुओं के एक झुंड ने हमला किया तो वो महान योद्धा, वो गांडीवधारी अर्जुन अपने दिव्य धनुष की डोरी तक नहीं चढ़ा सका। ये एक पल था जो उनकी यात्रा के अंत का संकेत था। नहीं, ये कोई श्राप नहीं था, ये तो नियति थी। अर्जुन और पांडवों ने देवताओं का जो काम था उसे पूरा कर दिया था। उनका उद्देश्य पूरा हो चुका था और इसीलिए गांडीव का उद्देश्य भी पूरा हो गया था।
आखिर में अग्निदेव खुद प्रकट हुए और उन्होंने अर्जुन से कहा कि अब गांडीव को उसके असली स्वामी वरुण देव को लौटाने का समय आ गया है। अर्जुन ने ये बात मानी और उस दिव्य धनुष को समुद्र में विसर्जित कर दिया और इस तरह उसकी ये सांसारिक यात्रा सम्मान के साथ खत्म हुई। और कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर छोड़ जाती है। क्या गांडीव ने अर्जुन को महान बनाया या फिर अर्जुन के महान उद्देश्य ने गांडीव को उसका असली अर्थ दिया? इस पर सोचिएगा।